भंडारा लोकसभा में कौन मारेगा बाजी, किसकी होगी हार, राष्ट्रवादी और भाजपा आमने सामने। हमारे खास कार्यक्रम चाय की चौपाल में देश की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा। 4 वर्षों में केंद्र सरकार ने क्या खोया और क्या पाया, देश में नोटबंदी क्या जरूरी थी या नहीं, देश विकास की राह पर खड़ा है, देश की दिशा और दशा। इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और पता हमें दीजिए। हमारा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिए स्क्रीन पर स्क्रॉल हो रहा है। नमस्कार, MNS न्यूज में मैं क्षितिजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं चाय की चौपाल में हम आए भंडारा जिले के लाखांदूर में और देखते हैं लोकसभा चुनाव के क्या है हाल। चाय की चौपाल में हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ चुके हैं कुछ लोग जिनके नाम इस तरह है, जो कि रामचंद्र राउत गठ नेता है कांग्रेस के, जितेंद्र ढोरे जी है जो कि सचिव है युवा मोर्चा के, भाजपा युवा मोर्चा के, सील मंजू सिमगड़े है जो कि जिला अध्यक्ष सामाजिक न्याय विभाग राष्ट्रवादी कांग्रेस के है, और हरीश बगमारे जो नगर सेवक है तालुका अध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा के। लाखांदूर में यही के कई निवासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है लोकसभा चुनाव के हाल और किस तरह यहाँ पे तैयारियाँ शुरू है लोकसभा चुनाव की। सर किस तरह की यहाँ पे लोकसभा चुनाव के हाल है और केंद्र सरकार ने 4 सालों में क्या खोया और क्या पाया, क्या बोलेंगे आप? केंद्र सरकार अनसक्सेस गवर्नमेंट, GST लागू करने का कोई मतलब नहीं था ना। GST लागू करके गरीब आदमी का नुकसान ही हो गया। जो अमीर हुआ, नीरव जोशी हुआ, मोदी हुआ, DK जैन हुआ, ये लोग सब मोदी है। गरीब आदमी का कुछ नहीं हुआ। GST लागू करने से कोई मतलब ही नहीं रहा। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी अडॉप्ट किया, काला धन अपने देश में आएगा, कहाँ से आया काला धन? ठीक है, जो सक्सेसफुल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं कि अनसक्सेसफुल है ये जो मोदी गवर्नमेंट है, तो नोटबंदी क्या जरूरी थी या नहीं? नहीं, नोटबंदी करके क्या पाया गवर्नमेंट ने? काला धन कहाँ से आया? ब्लैक मनी कहाँ गया? फिर नोटबंदी का उद्देश्य वही था ना कि ब्लैक धन आ जाएगा। ब्लैक धन आया कहाँ से? कौन सी करेंसी है बाहर की? अभी अपने PM 18 देशों में गए, कोई भी कंट्री ने कंप्रोमाइज़ नहीं किया, कोई भी कंट्री ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया अपने देश में। करोड़ों रुपए का हवाई जहाज में पैसा मोदी खर्चा कर रहा है। ये पैसा मोदी का थोड़ी जा रहा है, तो गरीब आदमी का जा रहा, आम आदमी का जा रहा। तो किस राह पर आप देश खड़ा है ऐसा लग रहा है आपको? देश गरीब हो गया ना। अच्छे दिन कहाँ आ गए? किसके आ गए? आपके? आपकी चैनल क्या है? जनता की क्या राय लगती है? अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिनों की राह अभी कुछ आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि अच्छे दिन आ पाएंगे? नहीं आएंगे अच्छे दिन। गरीब आदमी के नहीं आएंगे, बड़े आदमी के आएंगे, नीरव मोदी के आएंगे, देश के जैन के आएंगे। अपने गरीब लोगों के देश में अच्छे दिन नहीं आएंगे। देश की दिशा और दशा क्या है? दशा हो गई, दिशा है ही नहीं देश को। दिशा देने वाला भी नहीं है। दिशा देने वाला रहता तो दशा नहीं होती ना। तो आइए चाय की चौपाल के दूसरे कंटेस्टेंट से और जानते हैं इन्हीं से कि क्या है लोकसभा चुनाव के हाल। आपका नाम? मेरा नाम सील मंजू सिमगड़े, मैं लाखांदूर तालुका राष्ट्रवादी कांग्रेस कमेटी का सामाजिक न्याय विभाग का प्रमुख हूँ। तो क्या लगता है कि 4 सालों में केंद्र सरकार ने क्या खोया और क्या पाया है? केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं ऐसे लगता है। खाली बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े भाषण ठोकने का काम किया है, और इसके पहले देश का जो दुनिया के अंदर में सम्मान था वो पूरी तरह से खो चुका है गवर्नमेंट, और समझ में नहीं आता कि देश किस तरफ जा रहा है। कैसे आप बोल सकते हैं कि देश अपना सम्मान जो है नेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खो चुका है? किस इससे आप बोल रहे हैं? देखिए, विकास की बात हो रही है, विकास की बात आप छोड़ दीजिए। बड़ी एक धार्मिक उन्माद चल रहा है देश के अंदर में, धार्मिक झगड़े चल रहे हैं, सामाजिक सौहार्द जो है वो लुप्त हो चुका है, और ये बड़ी धोखे की सूचना है देश के अंदर में। तो समझ में नहीं आ रहा है किस दिशा में देश जा रहा है। देश में नोटबंदी क्या ज़रूरी थी? बिल्कुल नहीं, नोटबंदी की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत थी तो उसका बहुत पहले से नियोजन करना जरूरी था। बड़ी हालत ख़राब हो गई है, और नोटबंदी के कारण देश के कई लोग जो लाइनों में खड़े थे, कई लोगों का देहांत हो चुका, कई लोगों ने आत्महत्या कर दिया, कई लोगों को रास्ते पर मौत हो चुकी उनकी। और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने नोटबंदी का विषय को लेकर उसका क्या बोलते हैं, वर्धापन दिन गवर्नमेंट ने मनाया 1 साल के बाद में, और सरकार ये भूल गई कि जितने लोग लाइन में खड़े होकर मर गए उनकी श्रद्धांजलि करना सरकार भूल गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बदकिस्मती की बात है।
तो किस राह पर देश चल रहा है ऐसा लग रहा है अभी? देश जिस राह पर चल रहा है वो देश के तमाम जनता को समझ में नहीं आ रहा है। एक विकास की बात जो होती है, विकास का मज़ा तब आता है देश में सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण हो। तो सौहार्द का वातावरण, भाईचारे का वातावरण पूरी तरह से बिगड़ चुका है, देश की दिशा भी बदल गई है। तो ऐसे में आप किस विकास की बात करते हो? कोई विकास नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा एक उदाहरण हमारे दर्शकों को दीजिए कि किस तरह का सौहार्द का वातावरण, मतलब किस तरह का वातावरण देश में चाहिए? बड़ा खूनी माहौल है। गवर्नमेंट करता है गैया गौ माता जो होती है उसका पालन करो, तमाम बहुजन समाज को ये सीख दे रहा है गवर्नमेंट। और उसका मांस नहीं बेचना चाहिए, जो मांस बेचता है उसकी कत्लेवरी गुलाम हो रही है। जबकि 2014 के पहले बाहर विदेश में जो मांस जाता था गैया का, ये सरकार 2014 आने के बाद में गैया को, गौ माता को पालने की बात कर रही है। उसके बावजूद भी 19% गौ माता का मांस विदेश में जा रहा है। तो क्या बात होगी? बराबर। तो किस राह पर देश खड़ा है? क्या है दिशा और दशा इस देश की, क्या लगता है? मैं बड़ा अचंभित हूँ कि देश की दशा जो है मैं अपने शब्दों में आपको बता नहीं सकता हूँ, लेकिन देश जो है पूरा दिशाहीन हो चुका है और इसी के कारण दशा पूरी बिगड़ी हुई है। चाय की चौपाल के तीसरे कंटेस्टेंट के पास हम चलते हैं और जानते उन्हीं से क्या है लोकसभा चुनाव के हाल। भाई जितेंद्र ढोरे, तालुका सचिव, भारतीय जनता युवा मोर्चा लाखांदूर से हूँ। तो बताइए कि लोकसभा चुनाव के क्या है और हाल, और केंद्र सरकार ने बीते 4 सालों में क्या खोया है और क्या पाया है? हमारी सरकार ने बहुत कुछ पाया है और जिस हमारे सत्ता में आने से पहले हमारे जो बहुत कम राज्य में हमारी सत्ता थी, अब 23 राज्यों में हमारी सत्ता है और अच्छे दिन थोड़े धीरे धीरे आ रहे हैं। और जो लोकसभा का चुनाव है, इस चुनाव में हमारी पार्टी का विजय हो जाएगा। जो अच्छे दिन का वादा किया था, थोड़े थोड़े, आपने अभी बोला कि थोड़े थोड़े अच्छे दिन आ रहे हैं, तो पूरे अच्छे दिन कब आएंगे? अभी तो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। अभी तो हमें सत्ता में आने से सिर्फ 3.5 साल हो गए और 1.5 साल बाकी है हमारे पास। 1.5 साल में आ जाएंगे। तो 3.5 साल में जो अच्छे दिन नहीं आए वो 1.5 साल में आ जाएंगे, ऐसा आपका पूरा विश्वास है? पूरे तो नहीं आएंगे लेकिन 75% आ जाएंगे। क्या देश में नोटबंदी ज़रूरी थी या नहीं? डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा है कि हर 10 साल के बाद नोट चेंज होने चाहिए। नोट तो बंदी हुई नहीं, सिर्फ बदली हो गई नोट। नोटबंदी तो नहीं हुई लेकिन नोट बदली जो हो गई, पर उसकी जो मैनेजमेंट था, किस तरह का नियोजन सरकार द्वारा किया गया था, क्या लगता है आपको इस बारे में? सरकार ने थोड़ी गलत हो गया काम। ये पहले बता देना चाहिए था, अचानक करने से थोड़ा तकलीफ। तो इस वजह से क्या लग रहा है देश की विकास किस राह पर चल रहा है? विकास तो हो गया, बहुत सारा विकास हो गया देश में। किस तरह के रोजगार मिले हैं हमारे यहाँ के युवाओं को? स्वरोजगार मिले युवाओं को। कितने प्रतिशत कुछ बता सकते हो? मुद्रा लोन के हिसाब से बहुत सारे लोगों, 75% लोगों को रोजगार मिल चुका है, अपने धंधे चालू किए लोगों ने। ठीक है, किस राह पर है देश का विकास और क्या दशा और दिशा है अपने देश की? देश में सिर्फ किसानों की थोड़ी दशा है। धन्यवाद। तो आइए चाय की चौपाल के चौथे कंटेस्टेंट के पास हम जाते हैं और पूछते हैं लोकसभा चुनाव के क्या है हाल। नोटबंदी जो हुई थी देश में, वो क्या जरूरी थी या नहीं? परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधानामध्ये जे सांगितलं होतं की प्रत्येक 10 वर्षांनी नोटबंदी झाली पाहिजे आणि जो लोकांकडे जे मोठ्या प्रमाणामध्ये श्रीमंत लोक होते त्यांचा जो आयकर झालं किंवा जे काही मोठ्या प्रमाणात जे टॅक्स आहेत ते टॅक्सच्या माध्यमातून ते शासनाला कर देत नव्हते, त्याचे या नोटबंदीच्या माध्यमातून आज मोठ्या माणसांचे पैसे आज बाहेर आले आणि त्याच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसाला आपण त्यांच्या म्हणजे सर्वसामान्य माणसाला मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण लोन म्हणजे व्यवस्था उभी करून आज सर्वसामान्य माणसाला हाताला काम देऊ शकतो। तो देश विकास के किस राह पर खड़ा है, क्या बताएंगे आप? मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या देशामध्ये तरुण वर्ग आहे आणि तरुण वर्गांना मुद्रा लोनच्या माध्यमातून अनेक तरुणांना त्यांच्या हाताला काम आणि स्वयंरोजगार आपण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जेव्हापासून राज्यात आणि केंद्रामध्ये आली तेव्हापासून मोठ्या प्रमाणामध्ये व्यवस्था उभी करून प्रत्येक सर्वसामान्य जनतेला काम देण्याचा प्रयत्न चालू आहे आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये कर्ज देऊन आज त्यांचे स्वतःचे धंदे मोठ्या प्रमाणात उभे आहेत। तो इसी सब पे देश की दशा और दिशा क्या है, क्या बताएंगे?
स्वामी विवेकानंदांनी सांगितलं होतं की आपला देश हा तरुणांचा आणि युवकांचा आहे आणि या काळामध्ये तरुण स्वतःचा उद्योगधंदे स्वतः उभे करून आज त्यांच्या हाताला काम मिळालं पाहिजे, त्या पद्धतीची दिशा मिळत आहे आणि दशा झालेलीच नाही देशाची, त्या कारण दशेचा विषयच नाही। धन्यवाद। तो हमने अभी तक जाना कि लाखांदूर में क्या है लोकसभा चुनाव के हाल, और हम इसी तरह भंडारा के भी आपको हाल बताएंगे लोकसभा चुनाव के। तो आप देखते रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़। नमस्कार।